नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस नश्वर शरीर से प्राण निकल जाते हैं और अग्नि की लपटें इसे राख में बदल देती हैं, तो उसके ठीक बाद क्या होता है? क्या वो अंत है या एक नई शुरुआत? जिस क्षण शमशान में अंतिम संस्कार पूरा होता है, उस समय वो आत्मा कहाँ होती है जिसे हम कभी अपने पिता, माता या मित्र के रूप में जानते थे? क्या वो हमें देख रही होती है? क्या उसे दुख होता है? आज के इस विशेष और गहन वीडियो में हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसे मृत्यु कहते हैं। हम गरुड़ पुराण के प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक नियर डेथ एक्सपीरियंस तक के सफर पर चलेंगे। आज के भाग में आप आत्मा की उस 47 दिनों की यात्रा, यमलोक के मार्ग और पुनर्जन्म के विज्ञान को विस्तार से समझेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उस सत्य का अन्वेषण है जो हम सभी की प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा होते हैं। लेकिन सनातन धर्म और विभिन्न आध्यात्मिक विचारधाराएं कहती हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक कपड़े को बदलकर दूसरा पहनने जैसी प्रक्रिया है। जब अंतिम संस्कार की अग्नि शांत होती है, तो भौतिक संसार के लिए वो व्यक्ति समाप्त हो गया होता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी होती है। आज के भाग में हम उन 13 दिनों के अनुष्ठान, वैतरणी नदी का रहस्य और यमराज के दरबार में होने वाले न्याय की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस रहस्य को गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए, सत्य की इस खोज को शुरू करते हैं। मृत्यु का क्षण कैसा होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति के प्राण निकलने का समय आता है, तो उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। उसे अपने आसपास के लोग दिखाई देना बंद हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। कहा जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति की याददाश्त एक तेज फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। इसे हम लाइफ रिव्यू कहते हैं। वो अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे काम को कुछ पलों में देख लेता है। जैसे ही प्राण वायु शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है, शरीर एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। लेकिन क्या आत्मा तुरंत चली जाती है? नहीं। सूक्ष्म शरीर, जिसे हम आत्मा का वाहन कह सकते हैं, कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो मर चुका है। वो अपने प्रियजनों को पुकारता है, उन्हें रोते हुए देखता है, उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यहीं से शुरू होता है वैराग्य और दुख का वो संगम, जहां आत्मा को ये एहसास होता है कि अब उसका इस भौतिक दुनिया से रिश्ता टूट चुका है। अंतिम संस्कार के समय जब शरीर को मुखाग्नि दी जाती है, तो आत्मा को एक तीव्र झटका लगता है। ये वो क्षण है जब उसे समझ आता है कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जैसे ही पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, यमलोक के 2 दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा के पास आते हैं। उनका रूप भयानक होता है या सौम्य, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी मनुष्य को यमदूत डराते हुए ले जाते हैं, जबकि पुण्यात्माओं को सम्मान के साथ ले जाया जाता है। शुरू के 24 घंटों के लिए आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे उसके जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। ये एक तरह की प्रारंभिक पेशी होती है। इसके बाद आत्मा को वापस उसके घर भेजा जाता है, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ था। अगले 13 दिनों तक वो आत्मा अपने परिवार के बीच ही रहती है। वो उन पिंडों और तर्पण से ऊर्जा प्राप्त करती है जो उसके परिवार वाले उसे अर्पित करते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किए गए दान और पाठ का सीधा प्रभाव आत्मा की आगे की यात्रा पर पड़ता है। यदि परिवार शोक में डूबा रहता है, तो आत्मा को भी कष्ट होता है। इसीलिए शास्त्रों में इन दिनों में गीता पाठ या गरुड़ पुराण सुनने का विधान है।
ताकि आत्मा को शांति और ज्ञान मिल सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि 13 दिनों तक ही संस्कार क्यों किए जाते हैं। इसका गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। आत्मा को एक नया अतिवाहिक शरीर बनाने के लिए 10 दिनों के पिंड दान की आवश्यकता होती है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और इसी तरह 10वें दिन तक पूर्ण सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन आत्मा को शक्ति मिलती है ताकि वो यमलोक की लंबी यात्रा शुरू कर सके। 13वें दिन को 13वीं कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो दिन जब आत्मा इस पृथ्वी लोक की सीमाओं को पूरी तरह छोड़कर परलोक की ओर प्रस्थान करती है। इस दौरान घर में दिया जलाना, दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पित करना, ये सब क्रियाएं आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए की जाती हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें भयानक गर्मी, कपा देने वाली ठंड और कांटेदार रास्ते मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में छायादार वृक्ष लगाए, अन्नदान किया और प्यासों को पानी पिलाया, उनके लिए ये रास्ता सुगम हो जाता है। उनके लिए यमलोक के मार्ग में ठंडी हवाएं चलती हैं और विश्राम के लिए स्थान मिलते हैं। आत्मा की यात्रा का सबसे भयावह पड़ाव वैतरणी नदी को माना जाता है। ये नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है। कहा जाता है कि ये नदी रक्त, पवाद और गंदगी से भरी है और इसमें भयानक जीव जंतु रहते हैं। जो लोग अपने जीवन में अधर्मी रहे, जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, उनके लिए इस नदी को पार करना असंभव हो जाता है। वे इसमें डूबते और कष्ट पाते हैं। लेकिन यहाँ एक सुंदर मोड़ आता है, गौदान की महिमा। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रद्धा से गाय का दान किया हो या गौ सेवा की हो, उसे वैतरणी नदी के तट पर एक गाय मिलती है जो उसे अपनी पूंछ पकड़कर पार करा देती है। ये एक प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है कि हमारे द्वारा किए गए करुणा के कार्य ही हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। वैतरणी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारे द्वारा किए गए पापों का एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रतिबिंब है, जिसे पार किए बिना हम न्याय के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। महीनों की यात्रा के बाद, जो कि आत्मा के समय के अनुसार होती है, वो यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचती है। यहाँ का वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यमपुरी के द्वार पर धर्मराज यम का भव्य महल है। वहां चित्रगुप्त विराजमान है, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े डेटा कीपर या लेखापाल है। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक मनुष्य के चित्त का रिकॉर्ड होता है। उन्होंने हमारे हर विचार, हर मंशा और हर क्रिया को दर्ज किया होता है। यमराज के सामने जब आत्मा खड़ी होती है, तो वहां कोई झूठ नहीं चल सकता। वहां वकील नहीं होते, बल्कि हमारे अपने कर्म गवाही देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय और यमराज, ये सभी हमारे साक्षी होते हैं। वहां न्याय केवल इस आधार पर नहीं होता कि आपने क्या किया, बल्कि इस आधार पर होता है कि आपकी नीयत क्या थी। यदि आपने अनजाने में कोई पाप किया, तो उसका दंड अलग है, और यदि जानबूझकर किसी को पीड़ा दी, तो उसका परिणाम अत्यंत कठोर होता है। न्याय के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में भेजा जाता है। स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं भी हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जैसे तामिश्र, अंध तामिश्र और रौरव। ये दंड आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं, न कि उसे हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आत्मा को इन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर, जिन्होंने परोपकार और भक्ति की होती है, उन्हें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। लेकिन याद रखिए,
स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। जब आपके पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है या पापों का दंड पूरा हो जाता है, तो आपको फिर से मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इस चक्र से मुक्त हो जाता है? हाँ, वो है मोक्ष, जिसे प्राप्त करने वाली आत्मा सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे फिर कभी यमलोक का कष्ट नहीं सहना पड़ता। जब दंड या पुरस्कार की अवधि समाप्त होती है, तो आत्मा को फिर से गर्भ में प्रवेश करने की आज्ञा मिलती है। उसे उसके कर्मों के अनुसार नया परिवार, नया शरीर और नई परिस्थितियां दी जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये एक दुर्लभ अवसर है। नए जन्म से पहले आत्मा को पिछले जन्मों की स्मृति होती है। वो गर्भ में भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार वो गलतियां नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो इस मायावी संसार में जन्म लेती है, सांसारिक वायु के संपर्क में आते ही वो सब कुछ भूल जाती है। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उन बच्चों पर शोध कर रहे हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने हजारों ऐसे केस दर्ज किए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि चेतना कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है, लेकिन वो मैं की भावना निरंतर बनी रहती है। इस लंबी यात्रा के दौरान पृथ्वी पर रह रहे परिजनों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमारे पूर्वज हमें देख सकते हैं? जवाब है हाँ। उनकी सूक्ष्म दृष्टि हमें देख सकती है। यदि हम उनके जाने के बाद बहुत अधिक रोते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने में बाधा आती है। हमारा अत्यधिक मोह उन्हें पृथ्वी लोक से बांधे रखता है, जिससे उन्हें कष्ट होता है। इसके विपरीत, यदि हम उनके नाम पर दान करते हैं, भूखों को खिलाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उस ऊर्जा का एक हिस्सा सीधे उन तक पहुंचता है। श्राद्ध पक्ष और तर्पण की परंपरा इसीलिए बनाई गई है ताकि हम साल में एक बार अपनी व्यस्त जिंदगी से रुककर उन आत्माओं को आभार व्यक्त कर सकें जिन्होंने हमें ये जीवन और ये संस्कार दिए। जब हम प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं, तो उन्हें यमलोक की कठिन यात्रा में भी शांति का अनुभव होता है। हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम चेतना हैं, वो ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। मृत्यु कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक गहरी नींद के बाद जागने जैसा है। यदि हम आज से ही अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाएं, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलें, तो हमें परलोक की यात्रा से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो एक महान शिक्षक है जो हमें जीवन की कीमत सिखाती है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद का सफर कितना विस्तृत और अर्थपूर्ण है। हमने यमदूतों, वैतरणी, चित्रगुप्त के न्याय और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। ये जानकारी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि हमारा हर छोटा कार्य, हर विचार और हर शब्द ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जानकर हमें आज के जीवन को और बेहतर तरीके से जीना चाहिए। अपनों से प्रेम करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपनी आत्मा को ज्ञान से भरें। जब समय आएगा और यमदूत आपके सामने खड़े होंगे, तो आपके पास पछतावा नहीं, बल्कि संतोष होना चाहिए कि आपने एक सार्थक जीवन जिया।
मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन की कई शंकाओं को दूर किया होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो विज्ञान की समझ से परे हो? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी जीवन और मृत्यु के इस सत्य को समझ सकें। इस गहरे विषय पर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें और अपने कर्मों को सुंदर बनाएं।